गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इतिहास में आप लोगों को मैं ये लास्ट टॉपिक पढ़ाऊँगा, इसके बाद में हम अपना दूसरा टॉपिक शुरू करेंगे। दिल्ली सल्तनत में आप लोगों को मैं कम से कम 6 या 7 राजाओं के बारे में पढ़ा चुका हूँ, लेकिन आप कहोगे सर कभी आप लोग राजा बताते हो, कभी आप लोग सुल्तान बताते हो, कभी आप लोग बादशाह बताते हो। देखो बात एक ही है, ये जो भगवान है इस भगवान को हर लोग, प्रत्येक जाति, अलग अलग जाति के लोग अलग अलग नामों से पुकारते हैं। तो अलग अलग नामों से पुकारने से ये अलग अलग थोड़ी हो जाता है, नहीं होता है ना। कहने का मतलब अलग अलग समय में, और ये जो राजा है इस राजा को अलग अलग नामों से पुकारा जाता था। सल्तनत काल में सुल्तान बोला जाता था, और मुगल काल में बादशाह बोला जाता था, और मंगोल काल में उसको शासक बोला जाता था, और साधारण भाषा में, अपनी भाषा में राजा होता ही है। राजा शब्द का मतलब होता है राजशाही शासन, यानी सर्वश्रेष्ठ, और उनके द्वारा किए गए निर्णय ही क्या होते हैं, सर्वोपरि होते हैं। इसलिए उसको क्या बोला जाता है, राजा बोला जाता है। यानी वह सर्वश्रेष्ठ है और उन्हीं के आधार पर ही पूरा काम चलता है। समझ गए मेरी बात। अब दिल्ली सल्तनत में आप लोगों को मैं फिरोज शाह तुगलक के बारे में पढ़ाया। देखो याद करने का मैं आप लोगों को पहले कई बार बता चुका हूँ बेटा, याद करने का सीधा सा इनका एक तरीका होता है। यानी आप कहोगे सर इतनी सारी बातें हम लोगों के याद कैसे होती हैं। देखिए सीधी सी बात याद करने का एक तरीका मैंने आप लोगों को, और 1191 ईस्वी में और तराइन का युद्ध पढ़ाया था, ध्यान में है तो। तराइन का प्रथम युद्ध है ध्यान में। इसके बाद में 1192 ईस्वी में और आप लोगों को मैं तराइन का द्वितीय युद्ध पढ़ाया था। इसके बाद में 1206 ईस्वी में और गुलाम वंश की स्थापना की थी, किसके द्वारा, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। इन्होंने 4 वर्ष तक शासन किया, और 1210 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक है वो घोड़े से चौगान का खेल खेलते हुए और उसे गिर गया और मर गया। इसके बाद में इल्तुतमिश शासक बनता है। कौन बनता है, इल्तुतमिश। इसके तुरंत बाद में यानी 1210 में ये मर गया, और 1200 लगभग इल्तुतमिश 1236 ईस्वी तक शासन करता है, और 1236 ईस्वी में शासन, देखो याद करने का तरीका, ये जो घटनाएं हैं सन हैं, इन सन को आप लोग घटनाओं से जोड़ दो। मैं बहुत बार आप लोगों को ये बात बता चुका हूं, तब जाकर के और ये चीजें आप मतलब कल ये याद हो जाएंगी, भूलोगे नहीं आप लोग इन चीजों को। 1236 ईस्वी में और ये इल्तुतमिश ने शासन किया 1210 ईस्वी से लेकर के 1236 ईस्वी तक। 2 युद्ध किए इन्होंने, और ये इल्तुतमिश ने अपना एक चहलगानी नियुक्त किया, यानी 40 अमीर दासों का एक समूह बनाया था। और 1236 ईस्वी में इसकी मृत्यु के बाद में इसकी बेटी, क्या नाम है उसका, रजिया सुल्तान। सुना क्या नाम आप लोगों ने, रजिया सुल्तान के बारे में आप लोगों को मैंने पढ़ाया है। रजिया सुल्तान कहने का मतलब यानी पहली महिला मुस्लिम शासिका कौन थी, रजिया सुल्तान। ये 1236 में ये शासक बनती है। 1236 से लेकर के लगभग 1236 से लेकर के 40 ईस्वी तक, 4 वर्ष के लगभग 40 तो नहीं हुआ था पूरा, कुछ तो इसमें बच गया था टाइम, लगभग 4.25 वर्ष तक इन्होंने शासन किया था। इसके बाद में उसकी हत्या कर दी, और इसके बाद में बलबन बना,
1265 ईस्वी में, बीच का जो समय है संघर्ष के रूप में बीता। और बलबन के बाद में क्या, बलबन के बाद में जो शासक बना यानी अलाउद्दीन खिलजी, इसका जो अंतिम शासक था वो क्यूमरस था, गुलामरस का अंतिम शासक। इसके बाद में जलालुद्दीन खिलजी और इसके बाद में अलाउद्दीन खिलजी। तो इस प्रकार से ये जो सन है इनको घटनाओं से जोड़ते जाओ और लास्ट तक आ जाओ। यहाँ तक आप लोगों को मैं बता चुका हूँ। देखिए, फिरोज शाह तुगलक के बारे में। इस फिरोज शाह तुगलक को भारतीय इतिहास में क्या बोला जाता है? जनता हितैषी शासक बोला जाता है, यानी जनता का प्रिय शासक बोला जाता है। क्यों बोला जाता है ये चीज़ें आप लोगों को मैं पहले वाली क्लास में बता चुका हूँ। इसके बाद में खिज्जर खां शासक बना। खिज्जर खां लंबे समय तक अपना शासन नहीं कर पाया और लंबे समय तक शासन नहीं करने के बाद में और इन्होंने यानी बहलोल लोदी, क्या बहलोल लोदी शासक बना। बहलोल लोदी ने दिल्ली साम्राज्य को बढ़ाने की कोशिश की उस टाइम तक, और अपना भारत देश बहुत साधन संपन्न देश था, यानी हर एक कोई देश इस भारत देश को और सोने की चिड़िया कहता था। यहाँ के जो भवन थे, यहाँ के जो मंदिर थे, ये सोने के बने हुए थे। और एक शासक था, उसका नाम था सिकंदर, यानी इस सिकंदर, वैसे इसका नाम है, ये वो सिकंदर वो नहीं है सिकंदर महान, ये है सिकंदर शाह, जो इस खिलजी वंश का अंतिम शासक था। इस सिकंदर शाह ने भूमि का नाप तोल करने के लिए और एक गज बनाया था, इसका नाम था सिकंदरी गज। ये बहुत बार प्रश्न आता है आप लोगों के लिए कि सिकंदरी गज क्या है। सिकंदर शाह ने उस टाइम में भूमि का नाप तोल करने के लिए 30 इंच का और क्या बनाया, एक गज बनाया, जो क्या कहलाया सल्तनत काल में सिकंदरी गज कहलाया। प्रश्न आएगा सिकंदरी गज क्या है। सिकंदर शाह ने भूमि का नापतोल करने के लिए प्राय 30 इंच का एक गज बनाया, जो लंबे समय तक प्रचलित रहा, उसे सिकंदरी गज कहा जाता है। इस सिकंदर शाह के बाद में और इसे यानी दिल्ली सल्तनत का अंत हो जाता है। और दिल्ली सल्तनत का अंत, अब देखिए ये जो क्षेत्र है, ये देखिए दिल्ली है। और इसके बाद में यहाँ जाओ आप लोग, यहाँ पर यानी ये जो पाकिस्तान है, क्या है पाकिस्तान, और पाकिस्तान से आगे एक देश है यानी फरगना देश। इस फरगना देश में और एक कट्टरपंथी जाति है, उस कट्टरपंथी जाति का नाम है मुगल। इस मुगलों ने और अपने भारत देश में लंबे समय तक, ऐसा बताया जाता है कि 200 वर्षों तक इन्होंने अपने देश में शासन किया। जो एक लाइन आप लोगों को मैंने पहले बताई कि यहाँ के जो भवन, यहाँ के जो मंदिर थे, ये सोने के बने हुए थे। इन विदेशी लोगों ने इस हिंदुस्तान को और जी भर के लूटा और इस सोने की चिड़िया कहलाने वाले भारत देश को और इस विदेशी जातियों ने और काठ की चिड़िया बना दिया। वह देश, यहाँ के भवन मंदिर और सोने के बने हुए थे, वह कुछ ही समय में, और ये विदेशी लोग एक व्यापार करने के उद्देश्य से आए, लेकिन यहाँ के देशी राजाओं की कमियों को देखते हुए, यहाँ के लोगों की कमियों को देखते हुए, हिंदुस्तान की आपसी फूट को देखते हुए इन लोगों ने, अंग्रेज जैसी जातियों ने, मुगल जैसी जातियों ने, डच जैसी जातियों ने, यानी फ्रांसीसी जैसी जातियों ने, पुर्तगाली जैसी जातियों ने कई वर्षों तक शासन किया और इस भारत देश को उन लोगों ने और जी भर के लूटा। ऐसा करने की वजह से आज तक और अपना भारत देश है वो लगातार और कमज़ोर होता चला गया, क्योंकि यहाँ की जो संपूर्ण धन संपदा थी तो विदेशी लोगों ने लूट ली और भारत देश के लिए लोगों के पास में खाने के लाले पड़ गए।
वरना भारत देश अगर उस टाइम की अगर हम लोग बात करें तो भारत देश अपना विश्व का सबसे शक्तिशाली देश, शिक्षा के क्षेत्र में देख लो, राजनीति के क्षेत्र में देख लो, धर्म के क्षेत्र में देख लो, हर जगह में। और अपना भारत देश विश्व शक्ति यानी गुरु कहलाता था। लेकिन इस विदेशी जातियों ने और इस भारत देश को इस प्रकार से कुचल दिया कि ये भारत देश आज तक भी, चाहे शिक्षा में देख लो, राजनीति में देख लो, धर्म पर देख लो, ये उभर करके और विश्व के सामने नहीं आया है। शिक्षा का अगर इसका स्तर देखा जाए तो विश्व में अगर हम लोग इस भारत देश की तुलना करते हैं तो शिक्षा के क्षेत्र में भारत देश का नाम ही नहीं आता है। अगर आर्थिक रूप से अगर हम लोग बात करें तो विकसित देशों में भारत देश का नाम नहीं आता है। भारत देश एक विकासशील देश है और कृषि पर आधारित देश है, जो अपना एक गरीबी के रूप में हम लोग कह सकते हैं अपना जीवन यापन कर रहे हैं। और अशिक्षा की वजह से इस भारत देश में लगातार जनसंख्या की बढ़ोतरी हो गई। और इस चीज़ का मैं आप लोगों को बता देता हूं कि जिस देश की जनसंख्या ज़्यादा होती है वह देश कभी भी और क्या नहीं होता, विकसित नहीं होता है। तो भारत देश इस पोजीशन में है और लगातार अगर ऐसा होता गया तो हिंदुस्तान और ज़्यादा लगातार गरीब बनता चला जाएगा। धन्यवाद। इसके बाद में आप लोगों को मैं आगे कक्षा में बताऊंगा।